तो बेटा हमने रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का खेल जो है वो भली बात ही खेल लिया। अब उसके साथ साथ हमें अपना छोटा सा एक टॉपिक और कवर करना है जिसका नाम है रिलेशनशिप। ठीक है जी, इसको सुन के ज्यादा कुछ मत होना। रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर। ठीक है जी, तो इसमें जरा क्या करना है सुनना जरा। छोटा सा टॉपिक है, मान लीजिए एक सर्कल है। क्या है जी? एक सर्कल, ये ले लिया। ओहो, तो थोड़ा नीचे ठीक। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है ये मान लो सेंटर है और ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है जी, और ये भी आपकी हो गई जी रेडियस। यहाँ पे बना लो या फिर एक काम करो, कहाँ बनाए, हाँ यहाँ बनाओ। ओके, काम करो यहाँ पर। ठीक है जी, ये रेडियस हो गई आपकी, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस। ठीक है जी, और बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं थीटा। अब जाहिर सी बात है ये तो सब ठीक है सर, यहाँ पे भी तो ये कुछ बन रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एल से। तो इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर हैं वो मैंने आपको बता दिए। थीटा क्या है? एंगल मेड ऑन सेंटर, और आर फॉर रेडियस, एल फॉर लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है जी, तो मैं सारी चीजें यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है जी? लेंथ ऑफ आर्क। और आर फॉर रेडियस, और थीटा फॉर एंगल ऑन सेंटर। ठीक है जी, एंगल ऑन सेंटर। अब तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे रिलेशनशिप क्या है उस पे आइए। तो उस पे क्या है जी? रिलेशनशिप क्या है ये आप समझिए। थीटा जो है ना वो हमेशा बराबर किसके होता है? लेंथ अपॉन में आर। किसके बराबर होता है? एल बाय आर के। लेकिन यहाँ पे आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा, छोटा सा नोट। वो नोट क्या है? ये बेटा एक्चुअल में ये फॉर्मूला पता है आपको क्या है? ये फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अभी समझाते हैं जी कैसे। पहले नोट लिख ले। नोट क्या है कि थीटा जो है ना, थीटा शुड बी इन रेडियन। क्या? रेडियन में होना चाहिए। काहे? अरे भैया ये रेडियन का ही तो फॉर्मूला है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? जितनी लेंथ ऑफ आर्क है ना, जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी और रेडियस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास? थीटा आ जाता है। और थीटा वो किस में आता है? रेडियन में आता है ना। यही तो पढ़ा था। एल मतलब पूरे सर्कल की रेडियस कितनी थी आपके पास? पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी थी आपके पास? 2 पाई आर, है ना। ये क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। पूरे सर्कल की रेडियस आपकी, पूरी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी थी आपके पास? 2 पाई आर। और अगर आप उसको डिवाइड करते हैं आर से तो क्या आ जाएगा जी आपके पास? थीटा, है ना। थीटा एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था? एल बाय आर। यही फॉर्मूला है रेडियन का। अगर आपको एंगल निकालना तो आर से आर कट गया, क्या है एंगल? 2 पाई। तो आपके पास हमेशा किस में आएगा जी? रेडियन में ही आएगा एंगल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम ये रिलेशनशिप लगाएंगे थीटा रेडियन में भरेंगे, डिग्री में नहीं भरेंगे। ठीक है जी, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो आपको ध्यान रखना है क्या? ये रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप क्या कहती है? ये कहती है कि थीटा हमेशा बराबर होता है एल बाय में आर, जहाँ पे एल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। जो भी आप सेक्टर ले रहे हो उसकी लेंथ ऑफ आर्क, ये बाहर की बाउंड्री, और अपॉन में रेडियस। ठीक है, सर्कल की रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उस सेक्टर का एंगल आ जाएगा। लेकिन एंगल आएगा किसमें? रेडियन में। ध्यान रखिएगा, किसमें एंगल आएगा? रेडियन में। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन इस पे कैसे मिलेंगे? इन तीन में से आपको ये जो तीन चीजें एल आर और थीटा, इन तीन में से हमेशा दो चीजें दे रखी होंगी, एक चीज मिसिंग होगी जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, साथ के साथ हम इसके क्वेश्चन करते हैं फटाफट। और ये पहले आप कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। तो पहले तो एक क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का दे रखा 3, उसे फटाफट निपटा दो। वो क्या कहता है जी? वो कह रहा है जी, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट।
तो उसको बताना थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो इसमें क्या करना है जी, आपने वो कह रहा है कि एक व्हील है जो कि किस रफ्तार से घूम रहा है, वो रफ्तार से घूम रहा है कौन सी, इतनी रफ्तार से घूम रहा है कि 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशंस लगा रहा है, रिवोल्यूशन मतलब राउंड, कितने राउंड्स लगा रहा है 360। समझ रहे हो बात को, 1 मिनट के अंदर वो 360 बार घूम ले रहा है। तो वो कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में वो कितने राउंड लगाएगा, 1 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो थी समझाने वाली बात। अब क्वेश्चन कैसे करना है आपने जरा वो देखिए। वो कह रहा है कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है भैया, 360 राउंड्स लगा रहा है। ठीक है जी, ये बात तो पता ही थी। अब 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लगा रहा है, 360 राउंड्स लगा रहा है। अब ये बताइए उसने कितने का पूछा, 1 सेकेंड का ना, तो यहाँ पे जरा एक बनाइए, यहाँ पे एक कैसे बनेगा, 60 को उधर ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 सेकेंड बराबर आ जाएगा क्या, 360 अपॉन में 60 राउंड और ये 0 0 कट गया, 6 यानी 6 राउंड लगेंगे किसमें, 1 सेकेंड में। अब मेरे भाई इतना तो कोई भी बता देगा कि अगर 1 सेकेंड में 6 राउंड लगा रहा है, ठीक है, एंगल एक राउंड में कितना बनता है, एंगल इन 1 राउंड, और एक राउंड में एंगल किसमें पूछ रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस। तो आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर हम एक सर्कल बनाते, सर्कल, एक सर्कल में टोटल कितना डिग्री होता है, कितना बताया था आपने, 360 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें एक सर्कल में कितना रेडियन होता है, तो कितना रेडियन होता है जी, 2 पाई। एंगल इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना एंगल बनता है जी, 2 पाई रेडियन। तो साइन लगा देते हैं यहाँ पे हम 2 पाई। ठीक है जी, एक राउंड में कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई रेडियन। तो 6 राउंड में कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो ना, एंगल इन 6 राउंड्स, 6 राउंड्स में कितना बन जाएगा जी, 6 इंटू में 2 पाई रेडियन, यानी कितना, 12 पाई रेडियन। तो अब आप क्या बोलोगे, व्हील टर्न्स 12 पाई रेडियंस इन 6 सॉरी इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 6 राउंड लगा रहा है ना, एक राउंड में एंगल बन रहा है 2 पाई, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई को 6 से, 6 राउंड का एंगल आ गया 12 पाई। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। ये तो देखिए, क्या जो मैंने आपको बात बताई थी वो लग रही है या नहीं लग रही। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है जी, एक सर्कल है। इसके बाद क्या कहना चाह रहा है, डिग्री मेजर निकालना सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है सर्कल की, ये रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, आर्क दे रखी है 22, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं क्या, एल। ये हो गई आर्क और ये वो कह रहा है अब इस पर जो 22 लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस 100 है, अब इस पे कुछ एंगल ही बनेगा अंदर थीटा, वो थीटा बता दो। अब आपने कहा जी सर आपने रिलेशनशिप तो पढ़ाई है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, और आपने ये भी बोला था दो चीजें दे रखी होंगी, एक चीज मिसिंग होगी। बिल्कुल सही है, दो चीजें दे रखी है, रेडियस और लेंथ। थीटा निकालना है जी, लो भर दो, निकाल देते, इसमें क्या दिक्कत है। लेंथ कितनी है 22, रेडियस कितनी है 100, क्या ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, काट दो, 2 से कितना आ जाएगा 11/50 ही आगे आंसर है ना। ये रेडियन में, ये रेडियन में आया भैया। लेकिन यहीं पे मत छोड़ देना, उसने क्या बोला, फाइंड द डिग्री मेजर, तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना, और वो हम बहुत अच्छे से करना सीख गए हैं। क्या करना है उसके लिए, आपने फॉर्मूला लगाना है, डिग्री में पाई कहाँ होता है भैया, नीचे, इंटू में कितना है 11/50 रेडियन है। तो आप क्या कन्वर्ट कर लेंगे, जी सर बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आइए, 5वां क्वेश्चन। ये तो बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। वो कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है जी, और एक सर्कल में जो कॉर्ड बन रही है उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है रेडियस भी कितनी बन रही है उसमें 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं दे रखी शायद, है ना, लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं दे रखी, डायमीटर दे रखा है 20, तो यानी रेडियस कितनी हो गई 20, और कॉर्ड दे रखे 20। अब वो कह रहा है बताओ लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी। पहली बात तो, पहली बात क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी ये बताओ। दूसरी बात कह रहा है थीटा भी बताओ। थीटा तो बताने की कह नहीं रहा, वो बस आर एल पूछ रहा है हमसे, लेंथ ऑफ आर्क बताओ। तो भाई आप ये बताओ, आपने बोला था 3 में से 2 चीजें दे रखी होंगी, यहाँ पे क्या क्या दे रखा हमें, थीटा
मिसिंग है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, मिसिंग है, रेडियस दे रखी है बस 20 सेंटीमीटर। तो अब कैसे काम चली है, अब कैसे काम होगा भैया, बताते हैं जी कैसे काम होगा। रिलेशनशिप क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। लो जी थीटा जरा देखो, जरा ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, इसके तीनों साइड बराबर आ रही है, तीनों साइड बराबर है, मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कैसा होता है, 60 डिग्री का इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दूं, नहीं, जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो एंगल किसमें होगा हमारा बेटा, रेडियन में। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है, थीटा जो आपका कितना है 60 डिग्री, इसको रेडियन में लिखेंगे कितना आ जाएगा, π/3। तो इसको लिख दो π/3 और इज इक्वल टू एल बाय में आर। आर कितना है जी आपका, आर है 20, इसको वहां भेज दो, ये आ गया 20 π/3। ठीक है जी। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से क्वेश्चन करना है अगला वाला, ये कॉपी कर लो, थोड़ी प्रेजेंटेशन आप खुद से कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन है छठा, इसमें क्या कह रहा है, इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल बन रहे हैं भैया, एक छोटा और एक बड़ा, ये लीजिए इधर बना दिया छोटा। अब कह रहा है इनमें लेंथ ऑफ आर्क तो दोनों की सेम है, जितनी लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक इतनी ले रहे हैं, ठीक है जी, उतनी ही लेंथ यहाँ पे ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये छोटा सा बड़ा सर्कल है, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है छोटी सी दिखेगी आपको। ओ, ये सेंटर पे जोड़ दिया, ठीक है जी, ये इसका थीटा और इसका थीटा ये रहा। तो इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो एल है और इसकी भी कितनी एल है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है, सेम है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। एक बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस बड़ी है और एक छोटा सर्कल है उसकी रेडियस छोटी है। अब दोनों का एंगल, इसका थीटा हमने ले लिया θ1, इसका एंगल जो है, और इसके एंगल को हमने ले लिया θ2। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो क्या करना है आपने, लगा दीजिए फॉर्मूला, कौन सा रिलेशनशिप का, थीटा इज इक्वल टू एल बाय में आर। ठीक है जी। तो ये सर्कल है जो मेरा, इसमें एंगल कितना है θ1, रेडियस कितनी है r1, तो मैं यही तो लगाऊंगा। ठीक है जी। अब θ1 दे रखा है आपको, कितना कितना दे रखा है जरा बताएंगे। θ1 दे रखा है जी आपको कितना, एक दे रखा है 75 डिग्री और एक दे रखा है कितना 60 डिग्री आई थिंक, है ना। एक 60 है एक 75, किसका 60 है किसका 75 है जरा बताइए। भैया इसका होगा 60 और इसका होगा 75 का है, कैसे, अरे एक बात समझिए, ये इतने बड़े, मान लीजिए पूरा सर्कल है, इसकी मैं सरकमफ्रेंस लेता हूं इतनी और बड़े सर्कल पे इसको चिपकाऊं, तो यहाँ पे तो भैया छोटा से छोटा ही एंगल बनेगा ना, समझ गए। बड़ी आर्क होगी इसके लिए थोड़ा बड़ी आर्क, ये तो खुद इतना बड़ा है तो इसके लिए थोड़ा है वो बड़ी आर्क, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा आपका, यहाँ पे एंगल आपका छोटा बनेगा। ठीक है, तो आपको लेकिन ये थीटा ध्यान रखना, आपने भरना किसमें, रेडियन में, π/3 भरोगे, तो यहाँ पे भर दो π/3 इज इक्वल टू एल बाय में r1, r1 इधर मल्टीप्लाई में π/3 r1 इज इक्वल टू एल हो गया। ठीक है जी, और साथ के साथ यहाँ पे भी आ जाइए, इसको 75 को हम क्या लिखेंगे रेडियन में, इसको लिखेंगे हम 5π/12, इसको भी भर दो इस रिलेशनशिप में, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितनी है r2, थीटा कितना है θ2, तो अब आप इसमें भर दो, θ2 कितना है 5π/12। ठीक है जी, और लेंथ r2 कितना आपके पास, r2 तो दे ही नहीं रखा, रेडियस का ही वो निकालना है रेशो में, तो r2 को इधर भेज दो ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5πr2 बाय में 12 इज इक्वल टू एल। इसको नाम दे दीजिए जी सेकंड और इसको नाम दे दीजिएगा फर्स्ट। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है ये दोनों को रख दीजिए बराबर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क तो दोनों की बराबर है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करोगे, πr1 अपॉन में 3, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, πr1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या 5πr2 अपॉन में 12, इसको काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, 3 4 जो 12, 4 कट गया, r2 को इधर भेज दीजिए, तो r1 अपॉन में r2 कितना आ जाएगा 5 में 4, यही तो है हमारा रेशो, r1 रेशो r2 कितना 5/4। लीजिए जी, आ गया हमारा आंसर, कॉपी कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।